हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या हैं और ये कहाँ यूज होते हैं। आर्टिकल्स आर दो डिटर्मिनर्स। ये क्या हैं? डिटर्मिनर्स होते हैं निर्धारित करने वाले, निर्धारक। डेट आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। नाउन से पहले इनको हम यूज करते हैं। किस लिए करते हैं? टू पॉइंट आउट वेदर द नाउन्स आर जनरल और पार्टिकुलर इन द सेंस। पॉइंट आउट मतलब क्लियर बताने के लिए कि वो नाउन जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं या पार्टिकुलर स्पेशली किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। काइंड ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर ऑफ टू काइंड्स। नंबर 1 इंडेफिनिट आर्टिकल्स, नंबर 2 डेफिनिट। इन इंडेफिनिट इट इज हियर ए और एन। ए और एन ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। डेफिनिट आर्टिकल द स्पेसिफिक नाउन के साथ यूज होते हैं, वेदर इट इज अ सिंगुलर और द प्लूरल और द काउंटेबल और द अनकाउंटेबल। तो देर आर टू आर्टिकल्स ए एंड द। ए और एन इज कॉल्ड द इंडेफिनिट एज आई टोल्ड यू हियर। वाई इट इज कॉल्ड इंडेफिनिट? बिकॉज इट यूजुअली लीव्स इंडेफिनिट। किसको इंडेफिनिट छोड़ देता? अनिश्चित। द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जाती है वो व्यक्ति या वस्तु, उसके बारे में अनिश्चित होता है, कोई स्पेशल इंडिकेशन नहीं होता। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर मीन्स एनी डॉक्टर, मे बी द फैमिली डॉक्टर और द एनी क्लिनिक डॉक्टर और समवेयर एल्स in general sense. And the article is called the definite article. The is definite. Because ये क्यों डेफिनेट है? ये निश्चित जिसके बारे में बात करेगा निश्चित होकर के कंफर्म बताएगा। Because it points out some particular person or thing. ये पॉइंट आउट करता है किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में। फॉर एग्जाम्पल एज आई सॉ द डॉक्टर मीन्स पार्टिकुलर डॉक्टर। मे बी आई सॉ द डॉक्टर मनोज, आई सॉ माई फैमिली, द फैमिली डॉक्टर, लाइक दैट। यहाँ जिस डॉक्टर के बारे में बात हो रही है वो उस व्यक्ति को अच्छे से मालूम है ये डॉक्टर कैसा है। Now some details of indefinite article is here. Indefinite article a or n is used before singular countable nouns. For example, such as a book, an orange, a girl. Definite article the is used before singular countable nouns, plural countable nouns and the uncountable nouns. The का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी करते हैं, प्लूरल से भी करते हैं, और जो चीज़ें हम काउंट नहीं करते उनके पहले भी द आर्टिकल का यूज होता है। एग्जाम्पल्स आर हियर। द बुक दैट इज काउंटेबल, द बुक्स काउंटेबल, द गर्ल काउंटेबल, द मिल्क अनकाउंटेबल। यूज ऑफ ए और एन। यहाँ कुछ हमने डिटेल बताया ए और एन के यूज का, और इसके एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं यूज के। द चॉइस बिटवीन ए और एन इज डिटरमाइंड। किससे डिटरमाइन होती है? बाई साउंड। ये साउंड के द्वारा डिटरमाइन की जाती है कि हमें ए यूज करना है या फिर एन यूज करना है। उसका क्या नियम है? अ वर्ड बिगिंस विद वॉवेल साउंड। जो स्वर, वॉवेल आपने पढ़े हैं हिंदी या इंग्लिश में। हिंदी में स्वर, इंग्लिश में वॉवेल्स। ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स हैं। ये वॉवेल साउंड से जो भी वर्ड शुरू होंगे उनसे पहले एन इज यूज्ड, सच एज एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एस। नोट, ये स्पेशल है, एक्सेप्शनल है केसेस। इट विल बी नोटिस्ड दैट द वर्ड्स, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ जो एक्सेप्शनल है इसमें केस, आवर, ऑनेस्ट, एयर, बिगिंस विद एच that is consonant but pronounced in vowel sound. ये H से शुरू हो रहे हैं बट H इज साइलेंट।
इसका हम बोलने में प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये किस में प्रयोग, फिर कौन सी साउंड में आते हैं? वॉवेल साउंड में। तो इससे पहले हमें एन यूज करना होता। दिस इज द एक्सेप्शन, ऑलवेज आपको याद रखना है। एग्जाम्पल सच एज एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर। अब ए का प्रयोग कब होता है वो आपको बता रही हूं। ए वर्ड बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड, जो भी कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड शुरू होते हैं उनसे पहले हमें ए यूज करना है। तो द वर्ड बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड, ए इज यूज्ड एज सच, फॉर एग्जाम्पल अ कैट, अ बॉय, अ डॉग। हियर इज ऑल्सो सम एक्सेप्शन, सो नोट स्पेशली इट विल बी नोटिस्ड दैट द वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं यूनिवर्सिटी, यूनियन, वन, बिगिंस विद वॉवेल, वॉवेल से यूज हो रहे हैं। देखिए यू वॉवेल है, यू वॉवेल है और ये ओ वॉवेल है यहाँ पर। लेकिन बट प्रोनाउंस्ड, इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है? एज कॉन्सोनेंट साउंड, सो ए इज यूज्ड। यूनिवर्सिटी, वाई यू मिलाकर के साउंड इसका निकलता है, ओ का डब्लू साउंड प्रोनाउंसिएट होता है यहाँ पर। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड में प्रोनाउंसिएट होते हैं, यानी उच्चारण किए जाते हैं। तो इनसे पहले फॉर एग्जाम्पल हमें यूज कर लेना है ए यूनिवर्सिटी, अ 1 रुपी नोट, अ यूनियन लीडर। नोट, अब ए और एन दोनों पे ये लागू होता है। ये क्या डिनोट करते हैं? ए और एन आर्टिकल का यूज टू डिनोट वन। इनकी नंबर और क्वांटिटी कितनी है? वहां पर 1 है हमारे पास। जब भी हम ए और एन आर्टिकल यूज करते हैं तो चीज हमारे पास एक होती है, सिंगुलर। ऑलवेज नोटिस, हियर आई टोल्ड यू, ऑलवेज इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल nouns. A or N always used with singular countable nouns. In the next video, I will tell you in the detail about the definite article the.